देखिए, पहले से ही एक एजेंडा बना हुआ है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लिया जाए। इसी एजेंडे के तहत इस तरह की साजिश की जा रही है और वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और इसका कामयाब तजुर्बा यूपी में हो चुका है। यूपी में हर पोलिंग बूथ से कम 100 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। तो इस तरह से पूरे हलके में 200-300 बूथ्स होते हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 30,000-20,000 से ज़ायद वोट डिलीट हो गए, तो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में बहुत बड़ा फिगर होता है। तो वही साजिश इस वक्त कर्नाटक में भी चलाई जा रही है। गुलबर्गा में RTI से इस बात का पता लगाया गया कि कितने वोट डिलीट हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वोट डिलीट किए गए वो बोगस थे। तो मैं नहीं समझता कि इतनी कसीर तादाद में बोगस वोटर्स हो सके। बोगस वोटर्स इतने 20-30 हज़ार कैसे हो सकते? और अगर वाकई ये बोगस हैं तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार है। उनके खिलाफ क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह कहा जा रहा है कि बोगस वोट है, लेकिन मुसलमानों को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यूनुस खान साहब ने इस खतरे को, ये संगीन खतरे को महसूस किया और इस तरह का क्याम मुनक़िद किया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातों की जानिब से इस तरह के क्याम मुनक़िद किए जाने चाहिए। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुसलमानों में इस संगीन मसले पर जिस तरह का शऊर बेदार करने का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मसाजिद से इस तरह का ऐलान होना चाहिए। अगर यूनुस खान साहब ने इस तरह का कैंप मुनक़िद किया है तो मसाजिद के आइम्मा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कैंप के बारे में जुमा के खुतबात से पहले ऐलान करें और बताएं कि किस तरह की साजिश उनके साथ की गई है और मुसलमानों को आगे बढ़कर अपने वोट के हक़ को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास शऊर की कमी है और शऊर बेदार करने वालों की उससे ज़्यादा कमी है। ये दो खतरे इस वक्त मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहे हैं और आने वाले हालात में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह भी यही है कि मिल्लत में शऊर की कमी है और जो लोग शऊर बेदार करना चाह रहे हैं वो खुद भी शऊर से आ रही है। गुलबर्गा को कैसे देखते हैं? गुलबर्गा में तीसरा विधायक है। तो वही मैंने बताया कि गुलबर्गा शुमाल पर बहुत दिनों से एक फ़िरका परस्तों की नज़र है कि ये सीट जो एक ज़माने से मुस्लिम सीट रही है इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। ये उसकी एक साजिश का हिस्सा ये वोटों को डिलीट किया जाना है। इस बात को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो MLA बनने के गुलबर्गा में बहुत से दावेदार हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है मेरा, जो हर शख्स MLA बनने का ख्वाहिशमंद है, पहले उसको मालूम होना चाहिए कि MLA के इख्तियारात क्या हैं, MLA के फ़राइज़ क्या हैं। अगर MLA भी जाकर एहतजाज करने लग जाए तो फिर ऐसा MLA चुनकर फ़ायदा क्या है। MLA बनने की ख्वाहिश रखने से पहले आपको MLA कैसा होना चाहिए, MLA के क्या फ़राइज़ इख्तियारात है, क्या काबिलियत है, हाउस में बोलने आता है या नहीं। आपको आप मामूली जलसे में आप बोल नहीं सकते, असम्बली में जाकर आप क्या बोलेंगे MLA बनकर? आपको मसाइल ही नहीं मालूम है। आपने देखा कि बीदर के कांग्रेस के रुकने असम्बली जो मिनिस्टर है उनको अपनी मिनिस्ट्री का नाम बोलने नहीं आता था और नुपुर शर्मा का नाम बोलने नहीं आया उनको। अगर ऐसा MLA मुंतखब होता है तो ये कोई शौक़ या नाम शोहरत के लिए MLA बनना नहीं है, कौम की नुमाइंदगी करने के लिए MLA बनना है। कौम की बेबाक नुमाइंदगी करने की सलाहियत आप में है तो आप MLA बनने के लिए आगे आइए। शौक़ में या पैसा आ गया है, दौलत आ गई है, या मैं MLA बनना चाहता हूँ, ये MLA बनने के उसूल नहीं हो सकते।